संध्या दी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि सेंटर में, हाँ प्रज्ञा दी, मैं ये पूछना चाहूंगा, सेंटर में बीजेपी है, स्टेट में भी बीजेपी है, अगर विदर्भ को देखा जाए, अगर नागपुर को देखा जाए, तो क्या आपको लगता है कि विदर्भ अलग होगा, और अगर होगा तो कितना फायदा जनता को हो सकता है? क्या लगता है इसके बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि विदर्भ तो अलग होना ही चाहिए जी, क्योंकि हर लोगों ने अपना राजकारण आगे बढ़ाने के लिए विदर्भ का ही मुद्दा लेके आगे बढ़े और सभी लोगों ने इसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि जनता जनार्दन है, यदि जनता को आप बोल रहे हो कि हम विदर्भ अलग करेंगे और विदर्भ अलग होगा, ये स्टेटमेंट जब लोगों ने राजनीति में यूज किया तभी लोगों ने कांग्रेस से बीजेपी और बीजेपी से कांग्रेस को लाई है, क्योंकि उनका सबसे बड़ी प्राथमिकता है विदर्भ अलग चाहिए। और विदर्भ यदि अलग होता है तो आज विदर्भ एक छोटा जो क्षेत्र है और इस क्षेत्र का डेवलपमेंट यदि होना है तो विदर्भ अलग होगा तो ही होगा, क्योंकि अभी तक का जो राजकारण चलते आया है वो पश्चिम महाराष्ट्र इधर ही उनका डेवलपमेंट अग्रेसिव रहा है, विदर्भ बैकवर्ड रहा है हर तरीके से। यदि गडचिरोली जिले के यदि अपन देखते हैं, चंद्रपुर जिला देखते हैं, इतना सब माइनिंग कंसेप्ट जो है, यदि खनिज संपत्ति की बात करें, यदि सेंटर पॉइंट की बात करें, वन का यदि देखा जाए, एजुकेशन का यदि देखा जाए, तो सभी लोग बातों से महत्वपूर्ण ये विदर्भ है, लेकिन हरदम इसको पीछे रखा है। और जब राजकारण की बात आते हैं तो बड़े बड़े नेता विदर्भ का मुद्दा आगे लेके अपनी प्राथमिकता विदर्भ को बताते हैं और चुन कर आते हैं, बट चुन कर आने के बाद ये सब वादे इरादे इन लोग भूल जाते हैं और विदर्भ बाजू में रख के अपने खुद के स्वार्थ के लिए उन लोग आगे लड़ते हैं। तो वास्तविकता विदर्भ अलग होना चाहिए, हमारा महिला कांग्रेस का एक नारा है। तो मैं एक और बात पूछना चाहूँगा, चाहे कांग्रेस की सरकार रहे, बीजेपी की सरकार रहे, विदर्भ की राजनीति वैसे भी गरमाई रही है हमेशा, लेकिन एक मंच पर आज तक अलग विदर्भ को लेकर रूलिंग पार्टी या रूलिंग पार्टी के बाहर के नेता आए नहीं। क्या कारण लगता है कि क्या सिर्फ सत्ता का उपभोग था? ये सत्ता का उपभोग, अभी आम जनता की बात है ये कि बस सत्ता का उपभोग है या नहीं है, बट विदर्भ के लिए हमारे कांग्रेसवादी अग्रेसर है कि जामवंतराव धोटे जैसे एक ज्येष्ठ कांग्रेसी नेता, इन्होंने उनके जमाने से अभी तक वो अभी भी लड़ा दे रहे हैं। और जब एक मंच की बात आती है तो जामवंतराव धोटे के साथ सभी कांग्रेस के जूनियर नेता उनके साथ सहभागी होते हैं, जब वो महिला हो या पुरुष हो या कोई भी हो, बट विदर्भ की बात जब आती है तो इन लोग एक मंच में जरूर दिखाई देते हैं और उसके नारे जरूर लगाते हैं, चाहे उनको सत्ता मिले या न मिले, बट विदर्भ के लिए वो लड़ा देते हैं। अब जामवंतराव धोटे की बात यदि आप देखते हो तो कभी उन्होंने पक्ष बदले नहीं है, बट कांग्रेस के साथ रहकर विदर्भ का नारा उन्होंने हरदम रखा है, सकारात्मक भावना से उन्होंने देखा है। लेकिन कांग्रेस के भी प्रतिनिधि यहाँ पर थे जब कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस के कार्यकाल में भी विदर्भ अलग नहीं हो सका। क्या कारण लगता है इसका? हाँ, इसका कारण यह है कि पश्चिम महाराष्ट्र को यह लगता है कि पश्चिम महाराष्ट्र में जो मुंबई, पुणे बेस है, औरंगाबाद है, इन सभी को लगता है कि एक बार विदर्भ चला गया तो इनकी मेजोरिटी वहीं पे खत्म होने वाली है और इनका जो बाकी का रेवेन्यू बोलो या सब बातों का या देखते हो, विदर्भ यदि अलग गया, इट इज हार्ट ऑफ द महाराष्ट्र विदर्भ। तो हमारे यहाँ के नेता सक्षम नहीं है विदर्भ अलग लाने में? जरूर कर सकते हैं, यदि मन में चाह ली तो सब कुछ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। विदर्भ जरूर लाएंगे, विदर्भ अलग होगा ही। अब आगे जनता जनार्दन है, यदि बीजेपी वालों ने विदर्भ का मुद्दा रख के भी राजकारण खेला है तो उनको भी जनता दिखा रही है। जनता देखे कि अभी आने वाले पिछले ग्राम पंचायत स्थानिक स्वराज्य इलेक्शन हुआ, उसमें विदर्भ में सबसे पिछड़ा बीजेपी गया है। तो लोगों ने ये बताया कि जनता जनार्दन है, जनता के साथ यदि बोलते और वो करते नहीं है तो उनको भी आगे में उसका मतलब वो दिखा देता है कि जनता ही सब कुछ है। जनता के विरोध, जनता को बोलना, उनके मत हासिल करना और बाद में पीछे मुड़ जाना, यह आज के जमाने में नहीं चलता है। जी प्रज्ञा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।